तो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन फिनाले सीजन 5 वॉल्यूम 1 जिसमें आए हैं सिर्फ और सिर्फ 4 एपिसोड, मगर चारों के चारों बवाल। और सबसे खास बात कि जिससे ये वेब सीरीज शुरू हुई थी, जिसके गायब होने से वेब सीरीज शुरू हुई थी, जो इस वेब सीरीज में सबसे कमजोर कड़ी थी, वो अब कहीं ना कहीं 11 से भी ज्यादा पावरफुल आप कह सकते हो। 11 जिस जगह पे होती है वो उस जगह पे ही अपनी पावर्स का यूज करके किसी एक डेमोगोर्गन को कंट्रोल कर पाती है, उसे लड़ पाती है। लेकिन क्योंकि विल अपने दिमाग के थ्रू वेकना से और सारे के सारे डेमोगोर्गन से सबसे कनेक्टेड है, तो वो कहीं पर फिजिकली प्रेजेंट ना होते हुए भी अपने माइंड के थ्रू उन सभी को कंट्रोल कर पा रहा है। और जिस तरीके से वेकना पे सारे इंसानों को मार रहा था, उसी तरीके से अब विल उन डेमोडॉग्स को मार रहा है। मतलब अभी तक तो हमारी मेन लीड 11 थी, मगर अब कहीं ना कहीं हमें विल मेन लीड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसे वो कहते हैं ना, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना, तो कहीं ना कहीं ये पूरा सर्कल कंप्लीट होने वाला है। अब वेकना को मारने के लिए 11 के साथ साथ उसकी सिस्टर नंबर 8 भी आ चुकी है, और विल बायर्स को भी सुपर पावर्स मिल चुकी है। मतलब पावर्स तो थी, उसने अब यूज़ करना सीख लिया है, और भयंकर तरीके से सीख लिया भाई बहन, मतलब भयंकर। अगर हमें अभी किसी चीज़ का जवाब नहीं मिला है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर कोई सा है तो मेरा क्वेश्चन है पर्सनली, बाकी का मुझे पता नहीं। वो सिर्फ इतना है कि हमें ये दिखाया गया था 11 को पावर कहाँ से मिली। हमें बताया गया था कि लैब में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको पावर मिली गई थी। लेकिन सीजन 4 में हमें ये पता चला था कि जो वेकना है हेनरी, उसके पास में ये पावर्स नेचुरली आई थी, और उससे ये पावर्स बाकी लोगों में ट्रांसफर करी गई थी उस साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट पे, जिसमें 11 भी थी, नंबर 8 भी थे, और बहुत सारे नंबर थे। हेनरी नंबर 1 था। लेकिन हेनरी में ये पावर नेचुरली आई तो आई कैसे, इसका अभी तक हमें आंसर नहीं मिला है। क्या पता कि वो जो अपसाइड डाउन है उसके अंदर में मेन विलन कोई और है जो कि हेनरी को भी कंट्रोल करता हो। अब ये रियल है, फेक है, क्या नहीं है, इसका जवाब तो हमें इस फिनाले देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर करते हैं इंतज़ार फिनाले का। तब तक के लिए टाटा गुड बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो फिल्मी नैप।